उस रात क्या हुआ जिसने बंगाल की रूह तक हिला दी? कैसे एक अफवाह ने पूरे शहर को आग में बदल दिया? और क्यों पड़ोसी अचानक दुश्मन बन गए और गलियां जंग का मैदान? आखिर वो कौन सा डर था जिसने हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? 1964 एक ऐसा साल जब कोलकाता सिर्फ जला नहीं, अंदर से टूट गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा उसकी करुणा में बसती है, और जब करुणा सो जाती है तब इतिहास खामोश होकर हमें देखता है। और इन शब्दों में जो कंपन था वो केवल एक विचार नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसकी गूंज 1964 के बंगाल की गलियों में सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई पुराना सच फिर से जाग उठा हो और शहर की हवा में धीरे धीरे घुल रहा हो। जनवरी की उन रातों में कोलकाता केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक बेचैनी थी, एक अनकहा डर था जो दीवारों से टकराकर वापस लौटता था। ठंड जरूर थी, पर जो सिरहन लोगों के चेहरे पर थी वो मौसम की नहीं, बल्कि मौजूदा हालात की थी। लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद करने लगे थे। शटर गिरने की आवाजें सामान्य नहीं थी, उनमें एक जल्दबाजी थी, एक डर था कि कहीं देर ना हो जाए। ड्रामे तो अभी भी चल रही थी, लेकिन उनकी खनक में एक अजीब सी खामोशी और एक सन्नाटा जैसा कुछ घुला था, जैसे शहर अपनी ही आवाज से डरने लगा हो। और इसी बीच स्टेशन में कई कदम बदल रहे थे, और वहां पहुंच रहे लोगों के पास सामान से ज्यादा कहानियां थीं, जिनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि जलते घरों की परछाइयां थीं। ईस्ट पाकिस्तान से आने वाली हर ट्रेन अपने साथ केवल शरीर नहीं बल्कि टूटे हुए लोगों को लेकर आ रही थी। कोई माँ अपने बच्चों को ऐसे पकड़ी थी जैसे छोड़ते ही वो भीड़ में खो जाएगा। कोई बूढ़ा अपनी जेब में चाबी दबाए बैठा था, जैसे अब वो किसी ऐसे घर का मालिक हो जो शायद अब सिर्फ राख में बदल चुका है। बच्चों की आंखों में वो खालीपन था जो किसी शब्द से ज्यादा भारी था। वो बोलते तो नहीं थे, पर उनकी चुप्पी चीखती थी। और जब वे उतरते तो उनकी कहानियां एक जैसी होती, लेकिन हर बार सुनने पर गहरी लगती। कोई कहता हमारा घर जला दिया, कोई कहता हमें रातों रात भागना पड़ा, कोई कहता मंदिर तोड़ दिया गया। तो इन बिखरे हुए वाक्यों के बीच एक पूरी त्रासदी छिपी थी, एक ऐसा दर्द जो व्यक्तिगत नहीं था बल्कि सामूहिक था। और यही दर्द धीरे धीरे शहर की नसों में उतरने लगा था, जैसे किसी ने बारूद के ढेर पर धीमी सी चिंगारी लगा दी हो। कहते हैं ना कि हर दंगे की शुरुआत एक चिंगारी से होती है, लेकिन ये चिंगारी अचानक नहीं आई थी, इसकी जड़ें कहीं और थी। दिसंबर 1963 में कश्मीर के हजरत बल दरगाह से पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी पवित्र निशानी के गायब होने की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी, तूफान पैदा कर दिया। ये केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि भावनाओं का विस्फोट था। कश्मीर में लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार जांच में लगी थी, लेकिन खबरें सीमाओं को पार कर चुकी थी। और पाकिस्तान में इसे एक बड़े धार्मिक अपमान के रूप में फैलाया गया। वहां से उठी अफवाहों की आंधी ईस्ट पाकिस्तान तक पहुंची, और देखते ही देखते वहां हिंसा भड़कने लगी। हिंदू समुदाय सबसे पहले निशाने पर आया, उनकी घरें, उनकी दुकानें, जीवन सब असुरक्षित। और फिर वही लोग अपनी जान बचाकर भारत की ओर भागने लगे। वो केवल शरणार्थी नहीं थे, बल्कि उस आग के गवाह थे जो पीछे छूट गई थी। और जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे तो अपने साथ केवल शरीर नहीं बल्कि वो आग भी लेकर आए थे, वो डर लेकर आए थे जो धीरे धीरे यहां भी फैलने लगी। और फिर आई वो तारीख जो इतिहास में धुएं के निशान की तरह दर्ज है। 11 जनवरी 1964। उस सुबह कलकत्ता, उस समय का कलकत्ता, ने खुद को सामान्य समझा था। लोग उठे थे, बाजार खुले थे, जीवन अपनी लय में था। लेकिन दोपहर तक सब कुछ बदलने लगा, जैसे किसी ने शहर के भीतर छिपे गुस्से का दरवाजा खोल दिया हो। भीड़ें बनने लगी, और ये भीड़ उत्सव की नहीं बल्कि प्रतिशोध की थी। सेंट्रल कोलकाता के कई इलाकों में अचानक हिंसा भड़क उठी। दुकानें तोड़ी गईं, घरों में आग लगाई गई, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। कहीं छतों से पत्थर फेंके जा रहे थे, कहीं हथियार चमक रहे थे। और इन सब के बीच शहर का आसमान धुएं से भर गया। सूरज की रोशनी भी लाल हो गई और उसने भी इस हिंसा को देख लिया हो।
ये आग केवल शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि 24 परगना जैसे आसपास के इलाकों तक फैल गई। गांव में वही डर था, वही हिंसा, वही अराजकता पहुंच रही थी। सड़कें खाली होने लगी, घरों के दरवाजे बंद होने लगे। लोग अपने घरों में ही कैद थे, लेकिन वहां भी सुरक्षित नहीं थे। हर आवाज डर पैदा करती थी, हर कदम अनिश्चितता से भरा था। पुलिस की गाड़ियां गूंज चल रही थी, सायरन बज रहे थे, कर्फ्यू की घोषणा हो गई थी, लेकिन भीड़ के कानों तक अब तक कोई आवाज नहीं पहुंची। क्योंकि भीड़ जब भीड़ बन जाती है तो उसमें ना कानून रहता है ना तर्क, वो केवल एक दिशा में बहती है, सुनामी की तरह, और दिशा में केवल विनाश होता है। रात होते होते हालात बिगड़ गए, गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। ये समझ पाना मुश्किल था कि कौन किस पर गोली चला रहा है, कौन बचाने आया है और कौन मारने आया है। प्रशासन ने आखिरकार सेना को बुलाया, सड़कों पर जवान उतरे, लेकिन तब तक बहुत कुछ जल चुका था, खत्म हो चुका था, सब कुछ टूट चुका था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 264 लोगों की मौत हो गई इस हिंसा में, जिसमें 208 सांप्रदायिक हिंसा के शिकार थे और 56 पुलिस और सेना की कार्रवाई में मारे गए। लेकिन सच ये है कि आंकड़े केवल संख्या बताते हैं, वो दर्द नहीं बता सकते। वो उन परिवारों की कहानी नहीं बता सकते जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। दंगे के बाद जो दृश्य सामने आए वो और भयावह थे। राहत शिविरों में हजारों लोग रह रहे थे, 70,000 मुस्लिम बेघर, 55,000 से अधिक लोग अस्थायी शिविरों में रह रहे थे। खुले मैदान, पूजा स्थल, मस्जिदें सब शरण स्थली बन गए। प्लास्टिक की चादरें छत बन गई और जमीन बिस्तर। और इसका गवाह कौन था? आसमान। इस त्रासदी का उधर ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू परिवार भी यही सब झेल रहे थे। एक तरफ से लोग भाग रहे थे, दूसरी तरफ से भी, जैसे पूरी मानवता दो हिस्सों में बंटकर एक दूसरे से दूर भाग रही। क्योंकि दंगे हमेशा केवल जान नहीं लेते, बल्कि विश्वास भी छीन लेते हैं। और विश्वास जब टूटता है तो उसका शोर नहीं होता, वो चुपचाप बिखरता है और हर दिल में एक दरार छोड़ जाता है। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन के अंतिम दौर में थे। वो हमेशा भारत की विविधता, एकता की बात करते थे, लेकिन 1964 का ये दंगा उन सपनों पर एक गहरी चोट था। ये वो समय था जब देश को सबसे ज़्यादा संतुलन की जरूरत थी, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। 18 जनवरी तक सेना ने हालात पर काबू पा लिया। धीरे धीरे आग बुझने लगी, धुआं छटने लगा, कर्फ्यू हटाया गया, लोग अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन शहर अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें वही थी, सड़कें वही थी, लेकिन उनमें बसी यादें बदल चुकी थी। अब हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखता था। हर मोड़ पर खामोशी थी, जैसे शहर खुद अपनी जख्मों को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। दंगों के बाद घर फिर से बन जाते हैं, दुकानें फिर खुल जाती हैं, लेकिन जो टूटता है वो है विश्वास। और विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे कठिन होता है। 1964 के दंगे 1950 के बाद भारत में सबसे बड़े सांप्रदायिक तनाव का हिस्सा थे। इसने भारत पाकिस्तान के संबंधों में नई दरार डाल दी। और इससे भी बड़ा असर हुआ बंगाल की उस संस्कृति पर जो हमेशा साहित्य, संगीत, कला और मानवता की संगिनी रहा। जहाँ टैगोर की कविताएं गूंजती थी, जहाँ बंकिम का वंदे मातरम एकता की लौ जगाता था, जहाँ विवेकानंद सहिष्णुता के जीवन को मंत्र बताते थे। और उस धरती ने उस समय एक ऐसा जख्म देखा जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, दिलों पर भी दर्ज हो गया। आज जब हम उन दिनों को याद करते हैं तो समझ आता है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि वह भावनाओं को ही दस्तावेज होता है। उनमें आंसू होते हैं, चीखें होती हैं, और वो सब कुछ होता है जो लिखा नहीं जा सकता। ये कहानी केवल बंगाल की नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जब नफरत हद पार करती है तो वो सब कुछ जला देती है, इंसानियत, रिश्ते और समाज, सब कुछ। और इसी अंधेरे के बीच हमें टैगोर की वो पंक्ति याद आती है कि विश्वास वो पंछी है जो अंधेरे में भी रोशनी को महसूस कर लेता है। शायद यही उम्मीद है, शायद यही वो रोशनी है जो हर त्रासदी के बाद भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। और जब हम उन कहानियों को, उन्हीं आवाज़ों को फिर से आपके सामने लाने जा रहे हैं, तो वो कहानियाँ जो इतिहास की अलमारी में बंद थी, वो आवाज़ें जो समय की धूल में कहीं छिप गई थी। क्योंकि ये केवल अतीत नहीं, ये एक आईना है जिसमें हम अपने वर्तमान भी देख सकते हैं। इसलिए जुड़े रहिए कड़क के साथ, जहाँ बंगाल की संस्कृति की वो अनसुनी दास्तानें दिखाएंगे, सुनाएंगे वो भूले हुए पन्ने, पढ़ाएंगे जो फिर से जिंदा होने जा रहे हैं। और वो भी हम आपको लगातार सुनाते रहेंगे, बिना थमे, क्योंकि कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस इंतज़ार करती हैं फिर से सुने जाने का। देखते रहिए कड़क।